अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको मुकम्मल गाइड कर देता हूँ कि आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप इजीली इस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल कर सकें। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो आपको जाना है बैंक। आपको पासपोर्ट ऑफ़िस पहले नहीं जाना, करीबी उस बैंक का पता करना है कि जिस बैंक से पासपोर्ट के वाउचर्स फ़िल किए जाते हैं। हमारे यहाँ नेशनल बैंक में ये सारे काम होते हैं, तो आपने नेशनल बैंक पहुँच जाना है, वहाँ से वाउचर लेना है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होगा, वहाँ लोग मौजूद होंगे, आपने वहाँ से वाउचर ले लेना है और वाउचर को खुद फ़िल कर लेना है। अच्छा, हर बैंक के बाहर आपको कुछ एजेंट्स नज़र आएँगे जो बैठे होंगे, उनके पास वाउचर्स भी होंगे, वो आपको फ़िल करके भी देंगे और आपसे उसके बदले वो 100 या 200 रुपए लेंगे। या अगर आप कहेंगे जनाब ये जमा भी करवा दें हमारी तरफ से, तो उनकी वो सेटिंग भी बैंक के साथ होती है। उसे आपका बगैर लाइन के, क्योंकि लाइन लगी होती है, तकरीबन 10, 15, 20 लोग लाइन में लाज़मी तौर पर मौजूद होंगे, तो लाइन लगी हुई होगी, तो इसलिए आप उस लाइन से भी बचना चाहेंगे, तो आप चंद पैसे और देंगे तो वो ये काम भी कर देंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसा ना करें, बिला वजह पैसे ज़ाया ना करें। आप ये करें कि आप वाउचर लें और बासानी उसमें बहुत सिंपल चीज़ें लिखी होती हैं। उसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, ठीक है, आपने तारीख़ लिखनी होती है, आपने फ़ोन नंबर और सीएनआईसी नंबर लिखना होता है, सॉरी फ़ोन नंबर नहीं, सीएनआईसी नंबर लिखना होता है और अपने घर का एड्रेस लिखना होता है। ये चीज़ें लिखकर आपने नीचे फिर अमाउंट लिखना है। अमाउंट आपको वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि आपने किस तरीके का पासपोर्ट बनवाना है, 5 साल वाला बनवाना है या 10 साल वाला बनवाना है। अच्छा, फिर 36 पेजेज़ हैं उसके, या और फिर पेजेज़ आगे बढ़ते जाते हैं, कितने पेजेज़ का बनवाना है ये भी वहाँ लिखा होगा। वैसे उमूमी तौर पर 36 पेजों का ही पासपोर्ट बनवाया जा रहा है इस वक़्त, इससे ज़्यादा नहीं बनाया जा रहा। अच्छा, पासपोर्ट की फ़ीस आपको फिर वहाँ लिखनी होगी, वो मेंशन होगी वहाँ पर कि क्या फ़ीस है। आपने वहाँ पासपोर्ट की उस फ़ीस को लिख देना है और फिर लाइन में इज़्ज़त के साथ लगकर और काउंटर पे जब आपका नंबर आ जाए तो आपने वो वाउचर देना है और जो फ़ीस उसमें लिखी है आपने वो फ़ीस देनी है और इज़ाफ़ी तौर पर कुछ पैसे वहाँ लिखे हुए होंगे, या तो 30 रुपए या 50 रुपए आपको इज़ाफ़ी तौर पर बैंक को देने होंगे। वहीं ऑफ़िसर बैठा होगा, वो उस पर स्टैम्प्स लगाएगा, उन तीनों के तीनों जो वाउचर के स्लिप्स होंगी, उस पर स्टैम्प्स लगा के आपसे पैसे लेके और आपको वो वाउचर साइन करके दे देगा। एक वो अपने पास रख लेगा, 2 वाउचर्स आपको मिल जाएँगे। ये था आपका फर्स्ट स्टेप कि आपने वाउचर फ़िल करके और उसे जमा करा दिया बैंक के अंदर। अब आप आ जाएँ पासपोर्ट ऑफ़िस में। पासपोर्ट ऑफ़िस पहुँचने के बाद आपको जब लाइन में लगना होगा और सारे प्रोसेस होगा, उसके बाद आप अंदर जाएँगे। जब आप अंदर पहुँच जाएँगे पासपोर्ट ऑफ़िस में, तो आप सबसे पहले जाकर जो काम करना है, आपने उस लाइन में लगना है जिस काउंटर पर कैमरा रखा हुआ हो, ठीक है? जिस काउंटर पर कैमरा रखा होगा, आपने उसी लाइन में लग जाना है। सबसे पहले आपकी तस्वीर खींचेगी, फिर वो शख़्स आपसे शनाख्ती कार्ड माँगेगा आपका। आप शनाख्ती कार्ड देंगे, वो शनाख्ती कार्ड नंबर और नाम एंटर करके आपको एक टोकन देगा जिस पर आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी तस्वीर होगी। अब आप सेकंड ऑप्शन पर चले जाएँगे, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन तस्वीर, सेकंड ऑप्शन पे जाएँगे आप थंब वेरिफ़िकेशन, जहाँ ये आपकी बायोमेट्रिक उँगलियों के ज़रिए वेरिफ़िकेशन की जाएगी। तो वहाँ एक छोटा-सा वो मशीन रखी होती है बायोमेट्रिक की, उम्मी तौर पर उस मशीन को हम लोग पहचानते हैं। तो जहाँ भी वो मशीन रखी हो आपने उस लाइन में पहुँच जाना है। मशीन से जनाब अंगूठे लगाकर एक अंगूठा वो सीधे हाथ का लगाएगा और सीधे हाथ की उँगली लगवाएगा, फिर उल्टे हाथ का अंगूठा और फिर उल्टे हाथ की ये शहादत वाली उँगली है, ये लगवाएगा। ये लगाने के बाद आपको कह देगा जनाब आप चले जाएँ बाहर। ये सारा मामला ऑनलाइन चल रहा होगा, आपके हाथ में सिर्फ़ एक स्लिप होगी जो कि आपको कैमरे वाले ने खींच के आपको एक स्लिप बना के दी होगी। अब आप बाहर दूसरी साइड पे चले जाएँगे, वहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ बैठे रहना है। आपके नाम का ऐलान किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाएगा अकमल साहब कौन है? तो जी अकमल साहब जाएँगे। अब आपसे वो कुछ मालूमात लेगा। पासपोर्ट ऑफ़िस वाला आपसे पूछेगा जनाब आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? आपने कितनी तालीम हासिल की है? आप क्या जॉब करते हैं? इस तरीके के वो कुछ सवालात करेगा और सवालात करने के बाद आपको एक लंबा-सा पेपर पूरा बनाकर उस पेपर को दे देगा और बता देगा कि जनाब इस पेपर को लेके आप फलाँ काउंटर पे कोने में चले जाएँ। अब आप इसको पेपर को लेके बड़ी आसानी के साथ उस कोने में काउंटर पे चले जाएँ। आपने अपने साथ क्या-क्या चीज़ें लेके जानी है ये आप यहाँ पे नोट करें, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें जमा होंगी। देखिए, अब तक कोई चीज़ आपकी जमा नहीं हुई थी, सिर्फ़ आपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाया था कैमरे वाले शख़्स को, ठीक है? अब जब आप इस पॉइंट पर पहुँच गए कि जब आपने जो है कैमरे से तस्वीर खिंचवा ली, टोकन बनवा लिया, फिर आपने बायोमेट्रिक करवा लिया, फिर आपने सारी मालूमात उनको ज़ुबानी तौर पे दे दी और एक आपको पेपर बना के उन्होंने दे दिया। अब आप पहुँचेंगे कोने वाले काउंटर पे जहाँ डॉक्यूमेंट्स अटैच हो रहे होंगे, तो अब आप वो उससे आपसे पूछेगा लाओ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप लाए हो? तो आपने जो चीज़ लेके जानी है वो सबसे अहम है, आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपकी वालिदा की और आपके वालिद की शनाख्ती कार्ड की कॉपी। ये 3 कॉपीज़ आपके पास लाज़मी तौर पर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट है, चाहे मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट हो या इंटर का हो या जो भी हो, अगर नहीं है तो एक अलग बात है, आप उसे क्लियरली बता दीजिएगा कि भाई मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, ठीक है? अगर आप ये कहेंगे जनाब है, वो तो मैं लाना भूल गया, वो तो मैं ले आऊँगा, तो वो आपको वहीं से अल्लाह हाफ़िज़ कह देगा, बोलेगा जाओ वापसी लेके आ फिर, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट अफ़सरान की जो एक अंदाज़े गुफ्तगू होता है, वो हम लोग बखूबी समझते हैं। तो आपने ये करना है कि वो तमाम चीज़ें वहाँ देनी है, वो सब चीज़ों को टक-टक स्टैम्प लगाएगा और स्टेपलर मारेगा, एक स्लिप फाड़ के वो जो आपकी स्लिप होगी ना टोकन वाली, उस पर वो स्टैम्प लगाएगा और उस पे लिखेगा कि ये पासपोर्ट फलाँ-फलाँ दफ़्तर से आपको मिलेगा और फिर वो ठप्पा लगा के सारे के सारे कागज़ात आपके हाथ में रख देगा, बोलेगा आगे चले जाओ।
अब आगे जाकर आपने वहाँ पूछना होगा जनाब कौन से कमरे में जाना है। 2 से 3 रूम्स हर पासपोर्ट ऑफिस में आपको मिलेंगे जहाँ उनके बड़े ऑफिसर्स वगैरह बैठते हैं। तो सिक्योरिटी वाले भी आपको बता देंगे या वो साफ खुद भी आपको बता देंगे कि जनाब फ़लाँ जगह चले जाएँ। आप फ़लाँ कमरे में जाएँगे, वो बोलेगा लाओ भई क्या लाए हो? आप बोलेंगे ये सर ये चीज़। यूँ, यूँ, यूँ देखेगा, 2 साइन करेगा, 1 स्टैम्प लगाएगा और आपको बोलेगा ठीक है जाओ चले जाओ, पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। और आपके हाथ में सिर्फ़ जब तमाम प्रोसेस आप कर लेंगे तो आपके हाथ में सिर्फ़ एक स्लिप होगी। वो स्लिप जो आपको फर्स्ट टाइम पर कैमरे वाले बंदे ने दी थी, स्लिप बनाकर जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है और सब कुछ लिखा हुआ है। उसी स्लिप पर डेट लिखी होगी कि आपको पासपोर्ट किस तारीख को डिलीवर होगा, क्योंकि पासपोर्ट इस्लामाबाद से बन के आते हैं, कराची में नहीं बनते। तो अगर आप इस्लामाबाद में तो फिर तो एक अलग ही बात है। लेकिन अगर आप कराची पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं दूसरे, तो आपको वहाँ डेट लिखी होगी। आप उस डेट पर फिर उस दफ़्तर जाएँगे जिस दफ़्तर का उस शख़्स ने वहाँ स्टैम्प पर लिखा होगा। वहाँ लिखा हुआ होगा, जैसे मेरी स्लिप पर आप देखेंगे तो लिखा होगा कि ये पासपोर्ट सदर ऑफ़िस से मिलेगा, यानी कि मैंने बनवाया तो मलीर के रीजनल ऑफ़िस से है ये पासपोर्ट, लेकिन ये मुझे मिलेगा कहाँ से? सदर के ऑफ़िस से मिलेगा। तो इस तरीके से आप बआसानी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं और वहाँ जाके आप पासपोर्ट उस तारीख से कुछ 1 आध दिन मज़ीद ताख़िर कर दें और ताख़िर करने के बाद फिर आप जाके उस पासपोर्ट को रिसीव कर लें, तो आपको बआसानी पासपोर्ट जो है वो आपका बिल बन जाएगा और मिल जाएगा। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बैंक का चालान आप 1 दिन पहले भर दें, जाके सुकून से सुबह के वक़्त में, और फिर अगले दिन आप सुबह में जाएँ तो डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफ़िस में चले जाएँ, तो आपको बहुत लंबी लाइन नहीं मिलेगी, आपका नंबर जो है वो शुरू में ही आ जाएगा और बआसानी आपको ये पासपोर्ट की जो सर्विस है वो मुयस्सर आ जाएगी। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका था पासपोर्ट बनवाने का। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाज़मी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।